हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने एफएमजीई एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। सो माई सेल्फ डॉक्टर अक्षय जायसवाल। मैंने एफएमजी एग्ज़ाम दिया था 2026 का, जो अभी इस साल का है। जनवरी में मैंने पास किया है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ, फिर भी यहाँ पे 5 महीने की पढ़ाई करके कैसे एफएमजी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप यहाँ आए, आपके मन में रहता है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, क्या करें, बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके दिमाग में। तो वो सब मैं बताना आज कन्फ्यूज़न सारी दूर करूँगा। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न आता है कि हम ऑनलाइन बैच लें या ऑफ़लाइन बैच लें। तो हम ऑनलाइन बैच के अलग फ़ायदे हैं और ऑफ़लाइन के तो फ़ायदे नहीं हैं, मैं बोलूँगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि ऑनलाइन बैच में जो है, आप अगर आपका घर में माहौल अच्छा हो, आप अपना एक कमरा अलग से बना सकते हो। तो आप अपना एक सेपरेट कमरा बनाइए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं बचेगा, और आपको घर पे मतलब खाना की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और बाकी कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सुबह से 9 बजे से क्लास करेंगे, 7 बजे तक डेली क्लास रहेंगी। मेरी क्लासेस मैं तो बहुत लेट आया था रशिया से। आया था मैं आया था अगस्त 16 को। 16 अगस्त को मेरा बैच था, सॉरी। आ तो गया था मैं 7 या 10 अगस्त के आसपास आ गया था। और सब दोस्त मेरे बोल रहे थे कि यार तुम इतना लेट आ रहे हो, हम लोगों ने तो पढ़ाई चालू कर दी है जुलाई उलाई में, जून में, तुम इतना लेट कर रहे हो। मेरा भाई सबसे मेन चीज़ था कि मुझे तो भाई पूरा एंजॉय करना था, घूमना था। तो मैं मस्त घूम घाम के आराम से आया 16 अगस्त को। फिर मैंने ज्वाइन किया 16 अगस्त के बैच को। मैंने मिस्ट का ऑनलाइन बैच लिया था। घर की ये वीडियो कोई किसी को भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि मैं मिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, मगर मैंने मिस्ट लिया था क्योंकि मैंने दोस्त लोग, मेरे सारे जितने भी ग्रुप मेट थे, सब मिस्ट ही ले रहे थे। मिस्ट और अराइज, लोग मेरे को अराइज का भी बोल रहे थे, लेकिन अराइज मुझे ज़्यादा सूट नहीं किया। मतलब उसका सुनने में आया था कि रिवीजन वीडियो कुछ ऐसा वैसा है। तो 16 अगस्त वाला बैच मैंने स्टार्ट किया, और फिर वहाँ से पढ़ाई चालू हुई। टिल दिसंबर तक रेगुलर क्लासेस लगती हैं। जैसे कि आपकी 5 दिन चलेगी, मान लो कोई भी, जैसे 3 दिन चलेगी बायोकेमिस्ट्री, 5 दिन चलेगी फार्मेकोलॉजी, ऐसे करके करके एनाटॉमी 5 दिन की रहेगी। तो ऐसे ऐसे करके आपका मेरा जो कोर्स था दिसंबर 12 तक मेरा कोर्स चला। फिर उसके बाद आपके पास बचते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास, मतलब थोड़े से 40 45 दिन का बचता है टाइम। एग्ज़ाम मेरा 17 जनवरी को था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर करें कि आप पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाएं। ज़्यादा मेहनत या कुछ, मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली। तो कुछ सबसे पहली बात तो है सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 महीने बस पढ़ना है। और रेगुलर जो क्लासेस होती है उनका डेली बेस पे रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा अगर ख़ास करके अब मैं पर्सनल बताऊं तो मेरा नहीं हो पाता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। कभी कभी तो आज की क्लास मान लो ये अगले दिन तक हो पाती थी मेरी, ऐसे रहता था। क्योंकि मैं बीच में ब्रेक ले लेता था अपना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं ब्रेक चाहिए होता है, कुछ भी याद करने के लिए, कि वापस रीस्टार्ट करने के लिए अपना माइंड फ्रेश हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकूँ। तो उस कारण से मैं अपना ब्रेक लेता था, मगर मेरा रिवाइज़ नहीं कर पाता था टाइम के बाद। कभी कभी हो जाता था रिवाइज़, मगर जिसमें वो गेम चेंजिंग पॉइंट था मतलब मेरे लिए। तो मैंने अपना बनाया 3 बार रिवीजन करने का शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल था लगभग 20 दिसंबर के आसपास पहला ख़त्म करने का, और 5 दिसंबर के आसपास दूसरा रिवीजन, और तीसरा रिवीजन टिल एग्ज़ामिनेशन तक पढ़ने का। तो ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस, अगर मैंने खुद पर्सनली बताऊँ तो मैंने लगाए नहीं थे। लोग बोलते हैं कि हाँ आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है, आप PYT लगाइए। मैंने बहुत कम लगाए हैं। ज़्यादातर मैंने अपनी कोचिंग वाले से के ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो वो लोग टेस्ट रेगुलरली लेते थे, बस उनमें ही मैं अटेम्प्ट करता था। स्टार्टिंग में तो मेरे नंबर
50% से भी कम आते थे। मगर धीरे धीरे अक्टूबर के बाद से मेरे नंबर थोड़े 50 के रेंज में आए, फिर 60 के आए, फिर लास्ट के आसपास मतलब 70-60 आने लगे। मगर कभी 80-90 नहीं आए। मेरे काफ़ी दोस्तों के 80-90% आते थे। मेरे को हमेशा डिप्रेशन उस चीज़ का रहता ही था कि यार मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, पास होऊंगा या फेल होऊंगा, हमेशा सेल्फ डाउट हमेशा बना रहेगा। मगर क्या वो चीज़ रहती है जो आपको पास कराएगा ये एग्ज़ाम, वो है आखिरी तक लड़ने की ताकत। आखिरी क्वेश्चन तक आपको हार नहीं माननी है कि जो 300वां क्वेश्चन होगा आपका एफएमजी का, वो भी आपको फुल 100% देना है। तब तक आपको मतलब पूरा आपको 100% देना है पढ़ाई में। तो आप वहाँ से आप पास हो जाएंगे। तो 3 जब मैंने बनाया तो मैंने तीनों बार अपना फुल रिवाइज़ किया। आपकी जो वर्कबुक मिलेंगी जिसमें आप लोग को कोचिंग में मिलती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि सारे पीवाईटी पीवाईक्यूज़ उसी में ही रहते हैं। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्कबुक ही पढ़ लोगे तो समझ लो एक तरीके से पूरा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हो। तो मेन फोकस मैंने वर्कबुक पे ही दिया, और जो रिवाइज क्लास को मतलब कि जो रिवाइज सीरीज़ इनने बनाई थी LRR करके, तो मैंने बस वही देखा 1.5 की स्पीड में। आखिरी में वही उसको देखा, वर्कबुक खोला सामने, बस वही पलटाते गया। तो 3 बार मैंने ये पढ़ा। फिर आखिरी के जो 1 वीक है उसमें मेजर सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना है। वो जैसे कि सर्जरी हो गया, गाइनो हो गया, अपना मेडिसिन, पैथो, फिर माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री मैंने रखा था इसलिए क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और फार्मा जो रहता है थोड़ा सा भूलने वाला टॉपिक रहता है। तो मैंने लास्ट डे पे रिवाइज़ किया था इसको, 16वें तारीख को। उसके पहले मैंने ऑप्स निपटाया था और उसके पहले मैंने सर्जरी निपटाया था। तो ये सारी PSM भी एक है, वो भी काफ़ी देखने लायक टॉपिक है मतलब। मगर इस साल जो क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे मतलब PYT से तो आते नहीं है, PY उसमें कुछ भी आ सकता है PSM में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलो। बाकी मगर सर्जरी और ऑप्स है जो मेडिसिन में मतलब प्रीवियस ईयर के ही आते हैं क्वेश्चन। तो बस फिर जाइए फ्रेश माइंड से पेपर दीजिए और थोड़ा काम माइंड रह के दीजिए एग्ज़ाम। ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी मम्मी ने एक हलवा दिया था, खसखस का हलवा, जो कि भाई 3 दिन पहले से मैं खा रहा था वो हलवा, और वो काफ़ी माइंड को रिलैक्स करता है। आप भी ट्राई करिए, अगर अच्छा लगे तो खाइएगा, ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस हलवा को खाने से। तो हलवा खा के ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर माय जूनियर्स who want to appear next year 2027 in January, and that's it. All the best.